everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this video lecture we will discuss about the mechanism of DNA repair. DNA repair की mechanism की अगर बात करें तो there are four types of DNA repair mechanism. First one is the mismatch repair, second one is the base excision repair, third one is the nucleotide excision repair, and fourth one is the direct repair. And in this lecture we will discuss about the mismatch repair. mismatch repair की अगर बात करें तो पहले हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं. प्रोकैरियोट्स दैट इज इकोलाई में जस्ट आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन जो कुछ मिसमैचेस, कुछ रेयर मिसमैचेस बच जाते हैं, उनका करेक्शन होता है बाय मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म, एंड दैट इंप्रूव्स द ओवरऑल फिडेलिटी ऑफ रेप्लिकेशन बाय एडिशनल फैक्टर ऑफ 10 to the power 2 to 10 to the power 3. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रिपेयर मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म होता कैसे है. मिसमैच रिपेयर की अगर बात करें तो दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि ओल्ड स्ट्रैंड है, एंड दिस इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. अब इस न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में अगर मिसमैच बेस है तो इसका करेक्शन कैसे होगा. इसका करेक्शन होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो इंफॉर्मेशन इनकोड है उसके बेसिस पे. तो अगर ये टेम्पलेट स्टैंड का इंफॉर्मेशन इनकोड करता है, टेम्पलेट स्टैंड का इंफॉर्मेशन यूज करता है फॉर द रिपेयर, तो इस रिपेयर सिस्टम में टेम्पलेट स्टैंड एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड को डिस्क्रिमिनेट करने की एबिलिटी होती है. क्या होती है? डिस्क्रिमिनेट करने की एबिलिटी होती है. अब सवाल ये है कि ये टेम्पलेट स्टैंड एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड को कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है. ये बेसिकली क्या करता है, जो टेम्पलेट स्टैंड होते हैं उसको टैग करता है. टैगिंग किस चीज से करता है? टैगिंग करता है मिथाइल ग्रुप से. सो मिसमैच रिपेयर सिस्टम में जो टेम्पलेट स्टैंड की डिस्क्रिमिनेशन होती है वो टैगिंग के थ्रू होती है, और वो टैगिंग किसके थ्रू होता है? मिथाइल ग्रुप के थ्रू होता है. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्या टेम्पलेट डीएनए के किसी भी सीक्वेंस पे ये मिथाइल ग्रुप ऐड होता है? नहीं. द मिथाइल ग्रुप जो ऐड होता है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ऐड होता है, एंड दैट सीक्वेंस इज 5' GATC सीक्वेंस है. अब इस 5' GATC सीक्वेंस का जो एडिनिन है, एडिनिन के N6 पोजीशन पे क्या होता है? मिथाइल ग्रुप ऐड होता है. सो इस तरह से टेम्पलेट डीएनए एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को डिस्क्रिमिनेट करता है कौन? मिसमैच रिपेयर सिस्टम. अब ये जो मिथाइल ग्रुप ऐड होता है इट इज ऐड बाय द एक्शन ऑफ डैम मिथाइलेज. सो टेम्पलेट स्टैंड और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए किसका एक्शन की रिक्वायरमेंट है? डैम मिथाइलेज की एक्शन की रिक्वायरमेंट है. सो प्रोकैरियोट्स में डैम मिथाइलेज काम करता है फॉर द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टेम्पलेट स्टैंड एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड. मिसमैच रिपेयर में एटलीस्ट 12 प्रोटीन या एंजाइम कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. डैम मिथाइलेज, म्यूट H, म्यूट L एंड म्यूट S प्रोटीन, डीएनए हेलिकेज 2, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज 3, एक्सोन्यूक्लियेज 1, एक्सोन्यूक्लियेज 6, रेक-J, एक्सोन्यूक्लियेज 10 एंड डीएनए लाइगेज. सो दिस इज द पैरेंट डीएनए. पैरेंट डीएनए डबल हेलिक्स है. डबल हेलिक्स में डीएनए के 2 स्ट्रैंड होंगे. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रैंड. फर्स्ट स्ट्रैंड 5' to 3', 3' to 5' डायरेक्शन. अब जब ये डीएनए पैरेंट स्ट्रैंड है तो ये क्या होगा? फुल्ली मिथाइलेटेड. ये क्या है? इट इज फुल्ली मिथाइलेटेड. सो पैरेंट डीएनए क्या होते हैं? फुल्ली मिथाइलेटेड होते हैं. जब ये रेप्लिकेशन होगा तो ईच स्ट्रैंड ऑफ पैरेंट डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट. किसकी तरह काम करेगा? टेम्पलेट की तरह काम करेगा. सो ये क्या है? टेम्पलेट. और इस टेम्पलेट पे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बने हैं. सो दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दिस इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दिस इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. जो टेम्पलेट डीएनए है और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, दोनों में डिफरेंस है. जो टेम्पलेट डीएनए है वो मिथाइलेटेड है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए अनमिथाइलेटेड है. इट मींस कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं हेमी मिथाइलेटेड डीएनए. क्या बोलते हैं? हेमी मिथाइलेटेड डीएनए. हेमी मींस क्या होता है? हेमी मींस होता है हाफ. सो जस्ट आफ्टर रेप्लिकेशन
कुछ टाइम के लिए ये हेमी मिथाइलेटेड फॉर्म में होते हैं और हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन में ही डीएनए का क्या होता है, करेक्शन होता है। एंड आफ्टर सम टाइम ये पूरा का पूरा मिथाइलेटेड फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, मिथाइलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। सो हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन जो होते हैं इसी में करेक्शन होता है। बट सवाल यहाँ पे यह है कि मिसमैच करेक्शन प्रोसेस होता कैसे है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, जीएटीसी सीक्वेंस जिसके एडेनिन पे मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ। अब इस जीएटीसी सीक्वेंस जहां पे टैगिंग हुआ है बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप, वहां से 1000 बेस पेयर टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड एंड 1000 बेस पेयर टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ये रिपेयर कर सकता है। सो मिसमैच रिपेयर सिस्टम जीएटीसी सीक्वेंस के टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड 1000 बेस पेयर एंड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड 1000 बेस पेयर करेक्शन कर सकता है। सो दिस इज द मिसमैच बेसेस। अब इस मिसमैच बेस पे क्या बाइंड करेगा, प्रोटीन बाइंड करेगा। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, ये म्यूट एल एंड म्यूट एस पहले बाइंड करता है आपस में और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो म्यूट एल म्यूट एस कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, कहां पे बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा मिसमैच बेस पे। अब इसके बाद तीसरी प्रोटीन आती है। तीसरी प्रोटीन क्या है, म्यूट एच प्रोटीन। म्यूट एच प्रोटीन कहाँ बाइंड करेगा, म्यूट एच प्रोटीन बाइंड करेगा म्यूट एल से और जीएटीसी सीक्वेंस से, वह जीएटीसी सीक्वेंस जिसको ये कॉम्प्लेक्स ने इनकाउंटर किया हुआ है। और इन दोनों प्रोसेस में एक एक एटीपी का कंजम्पशन होता है। सो इट इज इनर्जेटिक प्रोसेस। अब जैसे ही म्यूट एच म्यूट एल एंड जीएटीसी सीक्वेंस से बाइंड करेगा, यहाँ पे जो डीएनए होते हैं वो लूप आउट हो जाते हैं, यहाँ लूप बनाते हैं। अब म्यूट एच में एक और प्रॉपर्टी है एंड दैट प्रॉपर्टी इज साइट स्पेसिफिक इंडोन्यूक्लियेज। क्या है, साइट स्पेसिफिक इंडोन्यूक्लियेज। सो साइट स्पेसिफिक इंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है किसमें, म्यूट एच में। और साइट स्पेसिफिक इंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी जो होता है इनएक्टिव होता है। तब तक इनएक्टिव होता है जब तक ये जीएटीसी सीक्वेंस को इनकाउंटर ना करे और दैट जीएटीसी सीक्वेंस शुड बी हेमी मिथाइलेटेड। जो हेमी मिथाइलेटेड जीएटीसी सीक्वेंस होता है वो हेमी मिथाइलेटेड जीएटीसी सीक्वेंस को जैसे ही ये इनकाउंटर करता है, ये स्पेसिफिक इंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटीज का क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव होता है तो ये क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। बट क्लीवेज कहां पे करेगा, क्लीवेज करेगा जो 5 प्राइम जीएटीसी सीक्वेंस है उसके जो जी है इसके 5 प्राइम की तरफ करेगा। सो यहाँ पे क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। सो दिस इज द क्लीवेज साइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब ये करेक्शन कैसे करेगा। सो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं। दिस इज द मिसमैच, जो म्यूट एस म्यूट एल एंड म्यूट एच के प्रेजेंस में क्या हुआ, क्लीव हुआ। अब ये जो क्लीवेज है, क्लीवेज दो कंडीशन में, दिस वन इज द 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, दिस वन इज द 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। अब ये जो क्लीवेज है, इस कंडीशन में जो क्लीवेज है, और जब क्लीवेज के 3 प्राइम की तरफ मिसमैच बेस होता है तो वहां पे सबसे पहले क्या आएगा, डीएनए हेलिकेज 2। डीएनए हेलिकेज 2 क्या करता है, अनवुंडिंग करता है, मींस डीएनए को सेपरेट करेगा। इसके बाद आएगा या तो एक्सोन्यूक्लियेज 7 या रेक जे न्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज 7 में 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। इसके अलावा 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। रेक जे की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। सो डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, इसको सेपरेट करेगा, डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेंगे। देन या तो एक्सोन्यूक्लियेज 7 या तो रेक जे न्यूक्लियेज आएगा जो इस वाले पोर्शन को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। डिग्रेड करने के बाद इसको टेम्पलेट डीएनए के इंफॉर्मेशन लेके इसको क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3। एंड देन सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबल कौन करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। एंड देन जो यहाँ पे जो ब्रेक होंगे उसको सील किया जाएगा डीएनए लाइगेज के थ्रू। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या होगा, क्लीवेज के टुवर्ड्स 5 प्राइम डीएनए क्या होगा, मिसमैच बेस होंगे। अगर क्लीवेज के 5 प्राइम की तरफ मिसमैच बेस होगा तो वहां पे
एक्सोन्यूक्लियेज 7 काम नहीं करेगा, रेक जे न्यूक्लियेज काम नहीं करता है, वहां पे काम करता है एक्सोन्यूक्लियेज 1 एंड एक्सोन्यूक्लियेज 10। एक्सोन्यूक्लियेज 1 काम करेगा या एक्सोन्यूक्लियेज 10 काम करेगा। सो पहले क्या करेगा, डीएनए हेलिकेज 2 आएगा जो कि डीएनए को सेपरेट करेगा, देन एक्सोन्यूक्लियेज 1 या एक्सोन्यूक्लियेज 10 ये डीएनए को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। सो इसको डिग्रेड करेगा, देन डीएनए पॉलीमरेज इसको फिल करेगा एंड डीएनए लाइगेज इस गैप को सील करेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मिसमैच रिपेयर। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में मिसमैच रिपेयर में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो म्यूट एस एंड म्यूट एल के फंक्शनली एनालोगस होते हैं, बट म्यूट एच का कोई भी फंक्शनल एनालॉग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अल्टरेशन इन ह्यूमन जीन्स इनकोडिंग प्रोटीन्स ऑफ दिस टाइप प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कैंसर ससेप्टिबिलिटी सिंड्रोम, फर्दर डेमोन्स्ट्रेटिंग द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू डीएनए रिपेयर सिस्टम। Main mute S homologs in most eukaryotes from yeast to humans are MSH2, that is mute S homolog 2, MSH3 and MS6. Heterodimers of MSH6 and 2 generally bind to single base pair mismatches and bind less well to slightly longer mispaired loops. In many organisms, longer mismatches, that is 2 to 6 base pair, may be bound instead by a heterodimer of MSH2 and MSH3 or bound by both types of heterodimers in tandem. होमोलॉग ऑफ म्यूट एल की अगर बात करें तो दे आर प्रीडोमिनेटली इन हेटेरोडाइमर MLH1 and PMS1. PMS1 stands for post meiotic segregation. Bind to and stabilize the MSH complex. Many details of the subsequent events mismatch repair remain to be worked out. In particular, we do not know the mechanism by which newly synthesized DNA strands are identified, although researchers have revealed that this strand identification does not involve GATC sequencer. So this is all about mismatch repair, and in my next lecture we will discuss about the base excision repair.